हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्डी एजुकेशन। चलिए आज हम लोग चाइना के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल है जो भी जेएनयू में बीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीए ऑनर्स के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज चाइना के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि चाइना का हिस्ट्री जो दुनिया की अलग और सभी कंट्री की हिस्ट्री है, जैसे रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन सब से हट के है इनकी हिस्ट्री, क्योंकि इनके कल्चर, ये लोग रहते अलग हैं, खाते पीते अलग है, इन लोगों की एक अलग ही दुनिया होती है। चलिए आज हम उनके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट जो डायनेस्टी थी चाइना की, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि चाइना में डायनेस्टीज रूल हुआ करती थी और अभी जो है रिपब्लिक है वहाँ पे। तो पहला अगर हम चाइनीज फर्स्ट डायनेस्टी की बात करें तो जिसे हम शिया डायनेस्टी कहते हैं, शिया डायनेस्टी। और ये कब फाउंड हुआ था? 2070 बीसी में फर्स्ट डायनेस्टी जो थी चाइना की वो शिया डायनेस्टी थी, और वो 2070 बीसी में इसका फाउंड हुआ था। फर्स्ट चाइनीज डायनेस्टी शिया डायनेस्टी। अब बात आती है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये भी पूछा चाइना में। इस तरह बस इतना ही पूछा जाएगा कि डायनेस्टी थी, जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी उनके बारे में पूछा जाएगा, कब फाउंड हुआ, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बस इतना ही पूछा जाएगा। तो देखते हैं द फाउंडर, फाउंडेड बाय यू द ग्रेट। यू द ग्रेट उस टाइम के एक बहुत ही बड़े राजा थे, योद्धा थे, जिसने क्या किया था, चाइनीज शिया डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था। जब बात आती है, कभी कभी कैपिटल भी पूछ दिया जाता है, तो इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी अगर कैपिटल की हम बात करें तो इसकी कैपिटल थी यांगचेंग। क्या थी कैपिटल? यांगचेंग, यांगचेंग थी इसकी कैपिटल। अब बात करते हैं फर्स्ट इम्पेरियल डायनेस्टी। ये डायनेस्टी थी, ये यूं ही थी। इसके बाद इम्पेरियल डायनेस्टी की हम बात करते हैं, जहाँ से हिस्ट्री को एक नए सिरे से देखा जाता है। तो अगर हम फर्स्ट चाइनीज इम्पेरियल डायनेस्टी की बात करें तो क्वीन डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी? फर्स्ट इम्पेरियल डायनेस्टी इज क्वीन डायनेस्टी। फाउंडर कौन था? तो क्वीन शी हुआंग। फाउंडर फाउंडर कौन था? क्वीन शी हुआन। फर्स्ट चाइनीज इम्पेरियल डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? क्वीन शी हुआन। कब किया गया था? 221 बीसी में। क्वीन शी हुआन के द्वारा 220 बीसी में क्या किया गया था? इसको फाउंड किया गया था, फर्स्ट चाइनीज इम्पेरियल डायनेस्टी। इसकी कैपिटल कहाँ थी? तो इसकी कैपिटल जो थी ये जियानयान। कहाँ थी? शियानयान। फर्स्ट चाइनीज इम्पेरियल डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी? क्वीन डायनेस्टी। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? क्वीन शी हुआंग। कैपिटल कहाँ थी? तो जियानयान। कैपिटल कहाँ थी? जियानयान। बस दोस्तों इसी तरीके की क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम जो मैग्निफिसेंट है, जो आम है, इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। पूरी वजह तो पूरी पढ़ने जाएंगे तो फिर आपकी उम्र ही बीत जाएगी, फिर भी आप याद नहीं कर पाएंगे। तो हमें टोटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जिसकी हमें ज़रूरत है। क्या कहता है कि चलिए सेकंड डायनेस्टी के बारे में हम जानते हैं। सेकंड चाइनीज इम्पेरियल डायनेस्टी कौन सी थी? हान डायनेस्टी। हैन डायनेस्टी थी। इनका चाइना में जो है बहुत ही मैग्निफिसेंट रोल रहा है। हैन डायनेस्टी के बारे में हम देखेंगे तो हैन डायनेस्टी फाउंडर कौन था? लुई बांग था। फाउंडर कौन था? लुई बांग। लुई बांग ने कब किया था? 206 बीसी में इसका फाउंड किया था। कब किया था? 206 बीसी में इसका फाउंड किया था। 206 बीसी से 220 एडी तक ये रहा था इस डायनेस्टी। और ये चाइना की जो है ऑल्सो इथनिक ग्रुप ऑफ चाइना, ये क्या था? ऑल्सो इथनिक ग्रुप ऑफ चाइना। चाइना की जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो इसी हैन डायनेस्टी में से आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए, कि चाइना की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किस डायनेस्टी से आता है? तो हैन डायनेस्टी से ही आता है। और हैन डायनेस्टी को जो क्या कहता है, चाइना का गोल्डन एज भी, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, जब हैन ने चाइना पे रोल किया था। अब दूसरी बात आता है रिलीजन। हैन के टाइम में जो रिलीजन थी वो ताओइज्म एक रिलीजन थी, वो बहुत ही फेमस थी, या मेजोरिटी ऑफ द पीपल वाज फॉलोइंग ताओइज्म। उस टाइम जो है वहाँ की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो ताओइज्म को फॉलो करती थी। लेकिन आज मॉडर्न डे की बात करेंगे तो मॉडर्न डे में वहाँ पे जो है बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं लोग। बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म की वहाँ पे गलबा है, या बुद्धिज़्म वहाँ का मेजर रिलीजन है अभी।
एक बैटल आता है, ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ गौशिया बिटवीन लुई बांग एंड जिया शियान्यू। यही लुई बांग, याद कीजिए लुई बांग, जिसने हैन डायनेस्टी का क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट किया था। बैटल ऑफ जियान्यू, बैटल ऑफ गौशिया में एक लड़ाई हुई थी इनके बाद जियान्यू के और इनके दरमियान, क्या कह रहे हैं, लुई बांग के दरमियान। तो लुई बांग क्या किया था, इसमें विक्ट्री मिली थी इसको, ये जीत गए थे। और जियान्यू ये हार गए थे। हारने के बाद, तब जीतने के बाद जो लुई बांग ने क्या किया था, हैन डायनेस्टी का क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट किया था। कब किया था, तो 206 बीसी में क्या किया था, 206 बीसी में ये बैटल हुआ था। और उसी टाइम क्या किया था इसने, हैन डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। अब इन्वेंशन, हैन डायनेस्टी उतनी अहम डायनेस्टी थी, जाहिर सी बात है उसके ज़माने में कुछ इन्वेंशन भी हुई होंगी। तो पेपर, आज हम जिसके यूज़ करते हैं ना पेपर, ये हैन डायनेस्टी ने, हमें इतना तो पता है कि पेपर का इन्वेंशन किसने किया था, तो चाइना ने किया है। लेकिन आगे हमें नहीं पता है कि कौन सी डायनेस्टी ने किया है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेंगे कि चाइना ने किया है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन जेएनयू में क्वेश्चन क्या होता है, आमतौर पर लोगों के उम्मीद से बाहर आता है, लोग आइडिया नहीं लगा पाते हैं किस तरीके के क्वेश्चन। हर साल अगर देखेंगे वहाँ के जो कल्चर में से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होता है। तो वही हमें, तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा हट के करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें हट के है वो याद करनी पड़ेगी। इन्वेंशन पेपर कौन से चाइना ने किया है, लेकिन हैन डायनेस्टी ने किया। कब किया था, तो 206 बीसी में किया था। वहीं आगे हम देखते हैं, पेपर के बाद एक और अहम इन्वेंशन हुआ था उनके ज़माने में, कंपास का। कंपास का भी इन्वेंशन किसने किया था, तो उसी ने किया था। हैन डायनेस्टी ने ही कंपास का भी इन्वेंशन किया था। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट चाइनीज डायनेस्टी, या चाइना की पहले जो डायनेस्टी की कौन थी, ये शिया डायनेस्टी थी। ये सिर्फ डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, इंपेरियल नहीं। जब सिर्फ डायनेस्टी का फर्स्ट पूछा जाए, डायनेस्टी इंपेरियल ना लगा हो, तो हम क्या कर देंगे, शिया डायनेस्टी पे हम टिक कर देंगे डायरेक्ट। कहाँ, शिया डायनेस्टी पे। और उसके बाद करते हैं इसका फाउंडर का, फाउंडर मेंबर कौन था, तो फाउंडर हमें पता है यू द ग्रेट। फाउंडर कौन थे, यू द ग्रेट। आगे हम देखते हैं कैपिटल, कैपिटल क्या था यहाँ का, यंग चेंग, इसकी कैपिटल हुआ करती थी उसकी। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट इंपेरियल डायनेस्टी ऑफ चाइना, फर्स्ट चाइनीज इंपेरियल डायनेस्टी। इंपेरियल, चाइना की इंपेरियल डायनेस्टी कौन थी, क्वीन यांग, क्वीन डायनेस्टी कौन सी थी, फर्स्ट चाइनीज इंपेरियल डायनेस्टी वाज क्वीन डायनेस्टी। किसके द्वारा फाउंड किया गया था, क्वीन डायनेस्टी, फाउंडेड बाय तो क्वीन शी हुआंग। क्वीन डायनेस्टी है, नाम से ही पता चल रहा है। तो क्वीन शी हुआंग ने फाउंड किया था। कब किया था, 221 बीसी में किया था। कैपिटल क्या था यहाँ का इसका, तो शियानयान इसकी कैपिटल थी, शियानयान इसकी कैपिटल थी। अगर हम आगे देखते हैं सेकंड इंपेरियल डायनेस्टी, सेकंड इंपेरियल डायनेस्टी तो कौन थी, हैन डायनेस्टी। सेकंड इंपेरियल डायनेस्टी कौन थी, हैन डायनेस्टी, हैन डायनेस्टी थी। किसके द्वारा फाउंड किया था, लुई बांग के द्वारा, लुई बांग के द्वारा। कब फाउंड किया गया था, 206 बीसी में। लुई बांग के द्वारा 206 बीसी में फाउंड किया था। 220 एडी, अराउंड 40 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया, 400 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। उसके बाद चाइना की इथनिक ग्रुप के बारे में बात आता है, तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना बिलोंग्स टू हैन डायनेस्टी। तो चाइना की जो मोस्ट पॉपुलेशन आती है वो हैन डायनेस्टी में से आते हैं, अराउंड 90%। आप देख सकते हैं यहाँ 90% लोग वो इतने चाइना के हैन डायनेस्टी से। क्वेश्चन अगर आया चाइना की कौन सी डायनेस्टी में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, तो आप टिक कर देंगे कहाँ, हैन डायनेस्टी पे, आप हैन पे टिक कर देंगे। उसके बाद चाइना का गोल्डन एज के बारे में पूछा जाएगा कि चाइना का गोल्डन एज बहुत सारे एम्पायर की वजह से, जैसे पूछा जाता है कि मिडिल ईस्ट का, या अरबियन जो पेनिनसुला है वो उसका, या इस्लामिक गोल्डन एज के बारे में जैसे पूछा जाता है, तो 8th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी, ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, ये इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता था। तो उसी तरीके से चाइना का गोल्डन एज कौन से डायनेस्टी के पीरियड को कहा जाता है, तो हैन हैन पीरियड को कहा जाता है। जैसे इस्लामिक पूछा जाएगा, आप जब पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं कि इस्लामिक कल्चर पढ़ेंगे, या अरबियन पेनिनसुला के बारे में जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा अब्बासिद एक आता है, अब्बासिद पीरियड। इस पीरियड को क्या कहते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज के बारे में कहा जाता था। उसी तरह से चाइना का गोल्डन एज जो था कौन सा था, हैन डायनेस्टी का था। उसी तरह से रिलीजन के बारे में आता है कि कौन सी रिलीजन जो थी उस टाइम चाइना में फॉलो होता था, या कौन सी रिलीजन की मेजोरिटी थी उस टाइम, तो ताओइज्म। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में देखेंगे तो बुद्धिज्म का चाइना में फॉलो होता, क्या जाता है, बुद्धिज्म का।
बुद्धिज़्म का चाइना में आज के डेट में फॉलो होता है। ये बुद्धिज़्म गया कहाँ से था, तो इंडिया ने ही बुद्धिज़्म चाइना को इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट टाइम चाइना में जो बुद्धिज़्म का इंट्रोड्यूस इंडिया से ही किया गया था। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो बैटल ऑफ गौशिया एक बहुत ही अहम बैटल था। क्योंकि इसी बैटल के बाद जो चाइना का हैन डायनेस्टी के बहुत बड़ी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था चाइना में। तो ये किसके द्वारा, लुई बांग के द्वारा, लुई बांग और जियानियन के द्वारा हुआ था। लुई बांग ने जिसमें जीता था और उसके बाद हैन डायनेस्टी का इन्वेंशन किया था। आगे देखते हैं तो इन्वेंशन ऑफ पेपर कब उन्होंने किया था, उसके बाद कंपास का। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ और डायनेस्टी है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो फिर आइए देखते हैं मिंग डायनेस्टी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है चाइना का। मिंग डायनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। क्योंकि ये मेडावल डायनेस्टी थी और ये सेकंड लास्ट डायनेस्टी थी। मतलब मिंग के बाद एक ही और डायनेस्टी आती है जो चाइना में रूल करते हैं। उसके बाद चाइना में क्या होता है, रेवोल्यूशन आ जाता है। तो क्या था, मेडावल डायनेस्टी थी चाइना की। इट वॉज लास्ट डायनेस्टी फ्रॉम हाउस ऑफ हैन। देख रहे हैं हैन की कितने इंपॉर्टेंस है। लास्ट डायनेस्टी जो चाइना की थी वो भी हैन से ही आता है। इसलिए हैन डायनेस्टी के बारे में, हैन पीपल के बारे में याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मिंग डायनेस्टी आपने देखा, ये मेडावल डायनेस्टी थी। अगर क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेडावल डायनेस्टी चाइना की कौन सी थी, आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे हैन दे दिया जाएगा, हैन देगा, मिंग देगा, क्वीन देगा, आपको शिया देगा, शिया दे दिया। आप जब आप पढ़े होंगे जब भी पता होगा कि मिंग डायनेस्टी। इसलिए तो मेडावल डायनेस्टी, या ये भी क्वेश्चन इस तरह के भी पूछ सकता है कि सेकेंड लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी चाइना की, सेकेंड लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी। एक सेकेंड इंपीरियल डायनेस्टी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो हैन डायनेस्टी, और सेकंड के साथ अगर लास्ट लगा देगा तो ये आ जाएगा मिंग डायनेस्टी। उसके बाद आगे देखते हैं एक क्विंग डायनेस्टी। क्विंग डायनेस्टी लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ चाइना। चाइना की क्या थी, ये लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी थी। कब से कब तक एग्जिस्ट करता था, 1644 से 1912, 1912 तक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सभी को पता है कि 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन होने के बाद पीयू द ग्रेट, पुई पुई जो बहुत ही छोटा सा बच्चा है वो वहाँ का एम्पेयर रहता है। इसको हटाकर चाइना में रेवोल्यूशन ला के रिपब्लिक आ जाती है। उसके बाद वहाँ पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनता है, सभी को पता है। तो क्वीन डायनेस्टी लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी कब से था, 1644 से 1912 तक थी ये। कैपिटल कहाँ थी, बात आती है कैपिटल की, तो कैपिटल इसका मकडेन एक आता है, फिर एक आता है बीजिंग। मकडेन ज़्यादा तक रहा नहीं था, उसके बाद इसका कैपिटल बीजिंग शिफ्ट कर दिया। बीजिंग का ही पूरा नाम पैकिंग भी है। उसका फाउंडर तो मंचू असिन गियारो क्लेन जो थे उन्होंने फाउंड किया था। कहाँ से ये थे मंचू असिन गियारो, ये मंचूरिया से थे। मंचूरिया चाइना का आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट का इलाका है। मतलब जहाँ से ये नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर शेयर करता, उसी के इलाके को क्या कहता है, मंचूरिया इलाका था वही। जहाँ पे जापान ने क्या किया था, हमला किया था 1937 को चाइना ने, जापान ने वहाँ पे हमला किया था। हमला करने के बाद उन सब इलाके को कब्जा कर लिया था। उसके बाद आगे लॉन्गेस्ट रूलर कौन थे यहाँ पे, तो जुआंग ये था। कौन था लॉन्गेस्ट रूलर उस टाइम का, जुआंग। लास्ट जो एम्पेयर था वो पुई था। इसके बाद सभी को पता है चाइना में इम्पेरियल क्या कहता है, रेवोल्यूशन आता है। रेवोल्यूशन आने के बाद चाइना में फिर से रिपब्लिक का एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। जिनहाई रेवोल्यूशन, चाइना में रेवोल्यूशन आता है, क्या था, कौन सी वो, जिनहाई जिनहाई रेवोल्यूशन होता है चाइना में, जिनहाई रेवोल्यूशन, या उसी को चाइनीज रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। कब हुआ था, तो फर्स्ट जैन को हुआ था, फर्स्ट जैन 1911 को। इसके बाद चाइना में। चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर अच्छा लगे तो चैनल बताइएगा, आगे भी हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।